क्या है हमारे पास, यस कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। इसको प्रूव करते हैं, उसके लिए हमें सबसे पहले क्या जरूरत पड़ेगी, एक डायग्राम बनाने की कोशिश करते हैं फटाफट से, चलिए। यस तो ये हमारा डायग्राम यहाँ पे कंप्लीट हो गया। क्या क्या लिया हमने जी, यहाँ पे ये P4 ले लिया 1,0 है ना, हमारे पास ये वैल्यूज आ रही है, P4 आ गया हमारे पास ये 1,0, ठीक है। फिर हमारे P1 cos x sin x हुआ, P2 हमारा cos x प्लस वाई साइन एक्स प्लस वाई आया, P3 cos y साइन माइनस वाई आया। कैसे आया बेटा, हमने ये वाला जो एंगल है P4O P1 x माना है, और हमारा जो एंगल है ये P1O P2 y माना है, ठीक है। और P4O P3 हमने माइनस वाई ले रखा है ना, ये एंगल हमने लिया हुआ है। तो अब ध्यान से देखो जरा, P4O P1 अगर x है और P1O P2 y है, तो P4O P2 x प्लस वाई होगा। तो यहाँ से मेरे पास P2 के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, P1 के कोऑर्डिनेट्स निकल के आ गए, P4 के आ गए, और P3 के मेरे पास कोऑर्डिनेट्स आ गए। अब फटाफट से मैं जरा सॉल्व करता हूँ। यस तो जो चीज हमने करा है यहाँ पे डायग्राम में, वो चीज हमने यहाँ पे थ्योरेटिकली लिख भी दिया है ना। तो इससे क्या सॉल्व होगा बेटा आगे, जरा आप ट्रायंगल कंसीडर करते हैं, और हम लोग क्या करेंगे, कॉन्ग्रुएंसी वगैरह रूल से हम लोग क्या करने की कोशिश करेंगे, डिस्टेंस फार्मूला वगैरह भी इंट्रोड्यूस यहाँ पे करा देंगे। जरा करते हैं सॉल्व इसको। क्या होगा बेटा, कंसीडर द ट्रायंगल P1O P3 एंड P2O P4। कंसीडर करो आप दो ट्रायंगल P1O P3 एंड P2O P4। ये दोनों ट्रायंगल को जरा ध्यान से देखना, P1O P3 दिस वन, है ना। तो बेटा ध्यान से देखो, P1O और P3O ये दोनों रेडियस है, उसी तरह से P2O P4 यानी कहा गया P2O P4, ठीक है। ये हो गया है ना, एक ट्रायंगल ये हो गया, एक ट्रायंगल ये हो गया। तो बेटा ध्यान से देखता हूं अगर मैं, तो P1O और आपका P2O ये दोनों रेडियस ऑफ द सर्कल हो गए, है ना। P1O इज इक्वल टू P2O रेडियस ऑफ सर्कल। उसी तरीके से एंगल अगर मैं बात करूं, तो बेटा P1O P3 जो होगा वो एंगल P2O P4 के इक्वल होगा। क्यों होगा बेटा, यस क्यों होगा, ध्यान से देखो, यहां से यहां तक y है और ये भी y है ना, नेगेटिव ही है बट है तो y, वैल्यू तो वही है ना। बट इन दोनों में मैंने ये वाला एंगल जो है उसको ऐड किया है ना। इन दोनों में अगर मैं ये वाला एंगल ऐड करता हूं, तो P1O P3 जो होगा वो इक्वल हो जाएगा किसके, P2O P4 के, ठीक है। ये एंगल इक्वल हो गए, और OP3 इक्वल है OP4 के, अगेन रेडियस ऑफ द सर्कल। यहां से क्या निकल के आता है, ट्रायंगल P1O P3 इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल P2O P4, ठीक है। कौन से मेथड से बेटा, साइड एंगल साइड रूल से, है ना। ये सब हमने छोटी क्लास में कर रखा है, ठीक है। साइड एंगल साइड रूल से कॉन्ग्रुएंट हो रहा है। अब इसका यूज क्या करेंगे, इससे हमें एक चीज पता चल गई, दैट P1 P3 जो होगा ना, उसका डिस्टेंस P2 P4 के बराबर होगा। रीजन CPCT। अब इन दोनों से इक्वेट करके मैं अपना पूरा का पूरा फॉर्मूला डिराइव करके दिखाता हूं आपको। आ जाओ लगाते हैं डिस्टेंस फॉर्मूला। नाउ यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में पढ़ा होगा आप लोगों ने, है ना। लगा दो जी यहाँ पे, P1 P3 का स्क्वायर क्या होगा, यस y2 माइनस y1 होता है ना। तो यस क्या हो जाएगा, ये cos x माइनस cos माइनस y का स्क्वायर प्लस, है ना, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस साइन x माइनस साइन माइनस y का होल स्क्वायर। करिए जरा ब्रैकेट ओपन। तो बेटा अगर ध्यान से देखता हूं, तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ये हो जाएगा cos x माइनस cos y हो जाएगा। आपको ही पता है cos ऑफ माइनस y इज cos y, प्लस यहां देखता हूं तो ये हो जाएगा जी साइन x माइनस, और साइन ऑफ माइनस y इज माइनस साइन y, यानी ये फिर हो जाएगा प्लस साइन y का होल स्क्वायर। लगाओ जी a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो cos स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y माइनस 2 cos x cos y प्लस साइन स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर y प्लस 2 साइन x साइन y। अब यहां से क्या कर सकते हैं हम,
ध्यान से देखो, ये कॉस स्क्वायर एक्स और ये साइन स्क्वायर एक्स मिलके बना देगा 1, और ये कॉस स्क्वायर वाई और ये साइन स्क्वायर वाई मिलके बना देगा 1। तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, यहां से हमारे पास आएगा 1 + 1 माइनस 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई, ये आएगा। अब यानी इसको सॉल्व किया जाए तो 2 - 2 कॉस एक्स कॉस वाई प्लस 2 साइन एक्स साइन वाई। चाहो तो इसमें से 2 कॉमन ले लो, चाहो तो मत कॉमन लो, कोई बात नहीं, रखे रहो इसको, ठीक है। इसको इक्वेशन 1 मान लो। अब P2 P4 का स्क्वायर, P2 P4 का स्क्वायर क्या होगा जी, वो होगा 1 माइनस कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस साइन एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, ठीक है। ब्रैकेट ओपन करते हैं जरा, ये हो जाएगा जी 1 माइनस ए प्लस बी यानी 1 प्लस कॉस स्क्वायर एक्स प्लस वाई, ठीक है, माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, और यहां से आ जाएगा जी माइनस का हो जाएगा जी प्लस साइन स्क्वायर एक्स प्लस वाई, है ना। अब ध्यान से देखो, ये और ये हो गया जी 1 + 1 माइनस 2 कॉस एक्स प्लस वाई, ये हो गया जी 2 - 2 कॉस एक्स प्लस वाई, इक्वेशन 2, ठीक है। अब हमें क्या पता है जी, वी नो दैट P1 P3 इज इक्वल टू P2 P4, है ना। एबव प्रूफ अभी हमने प्रूफ किया था। स्क्वायरिंग बोथ साइड्स अगर मैं करूं तो क्या हो जाएगा जी, P1 P3 का स्क्वायर विल बी इक्वल टू P2 P4 का स्क्वायर। अरे होगा ना, बोर मत होना, समझना इन क्वेश्चंस को, बहुत अच्छे कॉन्सेप्ट हैं। फॉर्मूले तो आप याद कर लोगे, लेकिन वो आए कहां से, मान लो एग्जाम में आपको डेरिवेशन ही दे दे, फिर क्या करोगे, है ना। तो समझ लेते हैं इसको, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए, तो ये हमारे पास आया, इसका मतलब अभी हमने P1 P3 के स्क्वायर की वैल्यू निकाली थी, 2 माइनस, मैं यहाँ से 2 कॉमन ले लेता हूँ तो बचेगा जी कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई इज इक्वल टू 2 - 2 कॉस एक्स प्लस वाई, है ना जी। यहां से क्या आया, ध्यान से देखो, ये फटाक से 2 और ये 2 कैंसिल हो रहा है ना। फिर अब तो दिस इंप्लाइज, और ये माइनस साइन भी इस माइनस साइन को उड़ा ही देगा, और ये वाला 2 भी इस 2 को उड़ा ही देगा। तो यहां से आपके पास क्या आ रहा है, कॉस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू कॉस एक्स कॉस वाई माइनस साइन एक्स साइन वाई। यही तो आपको प्रूफ करना था, थी ना यही वाली आइडेंटिटी बेटा, यस, यही आपको प्रूफ करना था, और ये आपका यहाँ पे प्रूफ हो चुका है, ठीक है। ज्यादा परेशान होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम एक इसको प्रूफ करेंगे और इसी से देखना कितने सारे प्रूफ हो जाएंगे।